जी, आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे, जब हम जैविक कार्बन की बात करते हैं और जैविक खेती की बात करते हैं, तो क्या जो जैविक खेती है, वो जैविक कार्बन की जो कमी है, उसको भी पूरा करती है? और जिस तरह से कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि असंतुलित खाद्य से उत्पादन घट रहा है, तो जैविक खेती का जो मॉडल है, क्या इसे भी रोकता है? देखिए, अभी जो गौरीशंकर जी ने बात कही है, वो बड़ी दमदार बात है। किसान भाइयों को ये समझने की ज़रूरत है कि यदि मिट्टी का कार्बन घटता जाएगा तो रासायनिक खाद भी पूरा काम नहीं कर पाते, बल्कि असंतुलन का कारण बनता है, बीमारियां आती हैं, किसानों का खर्चा बढ़ेगा, ज़मीन कमज़ोर होती जाएगी। इसका विकल्प ये है कि हम जैविक खेती करें या प्राकृतिक खेती करें। उसके दो आधार हैं। एक तो हम प्रकृति के सिद्धांतों को, जैसे मिट्टी में विविधता काम करती है, मिट्टी के साथ में उसका उत्पादन घनत्व काम करता है, वहाँ पर एक इकोलॉजी होती है जो काम करती है। वर्षा काल के साथ में हम ऋतुमान को समझते हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि ऋतुकाल भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैविक खेती इन सभी बातों का एक निश्चित उत्तर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम वर्तमान में सभी स्तर पर इस पर बहुत अच्छे तरीके से चिंतन करें कि किस प्रकार की वस्तुओं को हम कृषि नीति के अंदर ले जाएं, किस प्रकार की वास्तविकताओं को हम अनुसंधान के स्तर पर ले जाएं और शिक्षा का हिस्सा कैसे बने। क्योंकि जो जितना चिंता का विषय है, उसको यदि राष्ट्रीय अभियान नहीं बनाया जाता है तो जितना विलंब होगा उतना ही हम लोग कहीं ना कहीं विकास क्रम की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको झेलते रहेंगे। बिल्कुल, समय की ज़रूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत है और इस पर खासा फोकस करने की ज़रूरत है।